खुद को सच साबित करने के लिए कोई इतना हद तक कैसे गिर सकता है यार। जिस अनीता जी का हम लोगों ने हमेशा साड़ी और सूट में शरीर ढके हुए देखा था, आज वो अपने आप को और अपने घर के लोगों को प्रूव करने के लिए, सच्चाई साबित करने के लिए कि मैं ही सच्ची हूँ, कपड़े तक उतार देने पड़े। छी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। बसंती जी के साथ में जो भी हुआ या बसंती ने जो भी किया अनीता जी के साथ में, ये तो सिर्फ और सिर्फ दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया है ना। सिर्फ तो हम लोग तो सिर्फ वीडियो के आधार पर जो भी हमको सच्चाई दिखती है, जिधर से भी दिखती है, उसी के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बार बार कह रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को ये लोग बार बार सच साबित करने के लिए कहते हैं ना कि थोथा चना बाजे घना। तो मुंह से बोल देने से ना कोई आपकी सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि आप कितना झूठ और कितने गिरे हुए इंसान हो, और गिर भी रहे हो। यहाँ तक कि अपने जीत नहीं अकेले पाए तो 3-3 नंदों को बुला लिया लड़ने के लिए। बात कहाँ की थी और बात कहाँ तक पहुँच गई। और वही बसंती का भाई अपनी बहन के बचाव के लिए कुछ किया तो वो गलत हो गए। जो बसंती जी के भाई हैं, उन्होंने बोला कि हमारे सामने हमारी बहन के साथ में कोई बदतमीजी करेगा या उसको मारेगा या उसका सामान फेंकेगा, तो उस टाइम पे उसका भाई वहां खड़ा होके तमाशा देखता रहेगा या अपनी बहन के बचाव में कुछ करेगा। और मेरे ख्याल से मैं बताती हूँ कि अगर मैं भी किसी की भाई रहती या बहन रहती, बहन भाई छोड़ो, बहन भी रहती और मेरी बहन के साथ में ऐसा कुछ हुआ रहता ना, तो जो बसंती के भाई जी ने किया है वही मैं भी शायद करती, है ना। जाकर किसी के घर में घुसकर, अपने घर में नहीं किसी के घर में। और ये हम लोग देख रहे हैं कि चढ़ चढ़ के, इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं है कि चढ़ चढ़ के बसंती के घर में घुस घुस के और ये लोग धमकी देके आ रहे हैं। ये लगातार अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है। खुद से नहीं तो बहनों को भेज भेज के धमकी दिलवा रहे हैं कि एफआईआर वापस ले लो, और ये लोग कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं कि नहीं, हम कंप्लेन वापस नहीं लेंगे। 3 दिन ये लोग गायब थे, 3-4 दिन, उसके बाद से कल इनकी वीडियो आती है अनीता जी के परिवार की, और ये लोग भी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं अच्छे से। वो दिख रहा है इन लोगों के फेस से। और वहीं पर बसंती को देखिए, वो अपना ठीक है, जो भी हो रहा है, लेकिन वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी उसी में दिखा रही है। भाई ने वीडियो में बोला कि मेरी बहन के साथ में ये लोग ऐसे ऐसे किए थे, ये लोग आकर चढ़ रहे थे। बसंती ने कभी भी ये लोग ये बोले हैं कि बसंती या उसका भाई हमारे घर में आया है? नहीं, ये लोग खुद अपनी सच्चाई अपने मुंह से बता रहे हैं, और ये खुद चढ़ के बसंती के घर में जाकर मारपीट करते हैं, उकसाते हैं लोगों को कि उकसाएं और उसका जमीन जायदाद जो भी है वो हड़प ले। न जाने क्या होगा जब ससुर जी नहीं रहेंगे, तो अभी हैं तो उसके हक को ये लोग मार रहे हैं, नहीं रहेंगे तब क्या होगा। जब बंटवारा हो गया है उसके बाद किस बात की लड़ाई। इतने तो ये लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। इनका हक बसंती लेके बैठ जाएगी और ये चुपचाप बैठेंगे। इतने दिनों ये क्या कर रहे थे? अगर इनका कहना है कि हमारा जहाँ दादाजी सोते हैं वो हमारा हिस्सा है, तो पहली बात कि मैं ये बता दूं कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक को अगर वो चाहें तो किसी को भी एक हिस्सा नहीं दे सकते हैं। ये है इनकी असलियत। आप लोग देख लीजिए कि बाप के रहते उसके रहने की जगह को भी ये हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों पे। और वो सही में एक चीज मैं बोलूं, जो लोग ये कह रहे थे ना जब इनका बेटा शादी किया था कि जैसा आप किए हो अपने माँ बाप के साथ में वैसा ही तुम्हारा बेटा कर रहा है, वो दिन दूर नहीं। जो आज कूद कूद के बेटा बेटी सपोर्ट कर रहे हैं ना, शादी होने के बाद ये सारे के सारे वही काम करेंगे जो आज लाला ललाइन अपने ससुर के साथ कर रहे हैं। एक भाई अपने बहन के इज्जत को बचाने के लिए अगर हाथ ही उठा दिया तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, गलत नहीं है। अगर अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण की पाप नहीं है। अगर किसी को बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो पाप नहीं है ना।
अपनी सच्चाई अपने ही वीडियो में कूद कूद के दिखा रहे हैं, ये दुनिया को और ये ऑडियंस को जताने के लिए कि भैया हम लोग सही हैं और सामने वाला गलत है। कह देने से नहीं हो, तो सामने वाला दिख ही रहा, ऑडियंस किसको सपोर्ट कर रही है किसको नहीं कर रही है। एक औरत का पति अगर इस दुनिया में नहीं है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको ससुराल से भगा दिया जाएगा। ये लोग यही चाह रहे हैं कि ससुराल से वो चली जाए, क्योंकि अब तो उसका पति नहीं है। ये तो अलग ही बात है यार। एक चीज मैंने देखा है, पता नहीं आप लोग क्लियर करना कि जहां बसंती का घर है उसी के घर के आगे शायद कुआं है क्या, आप लोग जरूर बताना। उसके घर के आगे जो कुआं है वो तो मेरे ख्याल से बसंती के हिस्से पड़ना चाहिए। जिसका घर है उसके सामने जो जगह है उसका होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो हिस्सा अनीता जी का आया है, वो कुआं अनीता जी ली है। तो जितना है उतने में संतोष करके रह रही है, लेकिन उतने को भी हड़पना चाह रहे हैं। ये लोग एफआईआर में लिखवाए कि इनके बसंती के रिश्तेदार, बसंती के भाइयों ने अनीता जी का कपड़ा फाड़ फाड़ के मारा, तो ये गलत है। अगर बसंती लिखवा ली तो वो गलत हो गई, मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी, ये तो गलत है ना भाई। अपना एफआईआर की कॉपी कूद कूद के नहीं दिखाए दोनों बच्चे, बसंती की एफआईआर की कॉपी कूद कूद के दिखाए। क्या बात है, जैसा करोगे ना वैसा ही मिलेगा। और ये जो बहनें आकर तांडव कर रही हैं बसंती के ऊपर, हिस्सा मांग रही हैं, पैसा मांग रही हैं, तो जैसे जिसको पैसा दिया था जाकर उससे ऊपर मांगो, जब जाना ना तो मांग लेना ऊपर। ये नहीं है कि बसंती अकेली है, उसके पीछे कोई लड़ने के लिए नहीं है। भाई को अपने पैसा दी थी बहनें और मांग रही हैं बसंती से। बसंती से पूछ के दिया था पैसा कि मांग रही हो, हिस्सा मांगने आई है। तो मेरे ख्याल से इन नंदों की नंदे भी होंगी ना, वो लोग भी, मैं यही कहना चाहूंगी कि इन तीनों नंदों से, तीनों नंदों की जो नंदे हैं वो लोग भी अपना हिस्सा जरूर लेंगी। ये यहाँ मायके में हिस्सा ले रही हैं तो आप लोग अपने मायके हिस्सा ले लेना। मैं तो यही कहती हूँ भैया, जब हक की बात है तो सब नंदों को मिलना चाहिए ना। माँ बाप जब शादी करते हैं ना, हक होता है बेटियों का, ऐसा नहीं है। जब शादी करते हैं तो उसका हक पूरा रीति रिवाज से अदा करते हैं। शादी के बाद उतना खर्च भी कर देते हैं, उतना उनको दे लेते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में खुश रहेगी, सुखी रहेगी। क्या अपने बेटों को वो देते हैं माँ बाप? जितने खर्च से बेटी की शादी करते हो, चाहे मेरी शादी हो चाहे किसी की भी शादी हो, नहीं ना। तो ये कहने की बातें हैं, हक हिस्सा जो लेने आई हैं, सच्चाई दिखा रही हैं। बसंती ने बोला तो है, दम है तो सच्चाई दिखाओ ना, प्रूफ तो आना चाहिए ना। गीदड़ भभकी किसको ये लोग दे रही हैं? मैं पूछना चाहती हूँ ये तीनों नंदों से कि अगर ज्यादा बोलोगी तो जो सच्चाई है, रिकॉर्डिंग है, दिखा देंगे, तो दिखाओ ना। बसंती तो बोल रही है डंके की चोट पे कि दिखाओ, होगा तब ना तुम सच्चाई दिखाओगी। कोई सच्चाई नहीं है, गीदड़ भभकी है। और इनको तीनों को रट्टा मरवा के सिखवाया गया है और कट कट करके जो बोलना है उसको सिखाकर फिर से वीडियो चालू किया जा रहा है। आप लोग जाकर देख लीजिए। इतनी चढ़ाई कर रही है बसंती को डरवाने धमकाने के लिए कि बसंती डर जाएगी, धमक जाएगी। आकर बोल रही हैं कि मेरे ऊपर वीडियो मत बनाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और आकर उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम लोग आए हैं झगड़ा सुलझाने। झगड़ा सुलझाने आते ना तो दोनों के पक्ष की बात करते, एक पक्ष की बात नहीं करते। एक थाली में बहन भाई कल खा रहे थे, बहुत प्यार जाग रहा था। और कभी ऐसा टाइम था कि बसंती ने ही इनका सेवा सत्कार किया था, अनीता जी देखने तक नहीं गई थी। इन बहनों की कूटनीति है, आज साथ दे रही हैं। कहते हैं ना कि फला हुआ पेड़ को ही सब नीचे करते हैं, जो फला नहीं रहता उसको कोई पूछता नहीं है। तो वही हाल है, अनीता जी के ऊपर ये लोग जूझ पड़ी हैं। अनीता जी के पास में खाने को मिल रहा है और बसंती गरीब है, उसके पास देने को कुछ है नहीं, तो बसंती का क्यों सपोर्ट करेंगे? अरे कम से कम इतना तो शर्म कर लेते कि अभी बाप जिंदा है, बाप के नाते कि कम से कम हमारे बाप की सेवा कर रही है बसंती। मेरे लिए तो उतना ही, एक बेटी के लिए उतना ही होता है कि कम से कम उसके सामने उसके माँ बाप की सेवा उसकी भाभी कर रही है, भाई के न रहते भी।
गर्स होना चाहिए, खुश होना चाहिए? नहीं, जमीन जायदाद इनको चाहिए। ये ऑडियंस थोड़ा सा मुझे बताना कि क्या ये सही है। इनको खुशी नहीं है कि बाप की सेवा कर रही है, तो चलो कहाँ से लाएगी खर्चा? उसके पास तो उसका पति भी नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ तक इन नंदों को उसका हेल्प करना चाहिए? शर्म नहीं आती है थोड़ी भी इतनी गिरी हुई इंसानियत दिखाने के लिए? तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ इन। आपको कैसा लगा मेरी सोच, थोड़ा जरूर बताना। और चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।